रियासत का बंटवारा? रियासत शब्द तो आप ठीक से लिख नहीं सकते और आपको रियासत का बंटवारा चाहिए। शर्म नहीं आती आपको? अपने अब्बा हुजूर से आंख मिलाकर आप रियासत का बंटवारा मांग रहे हैं। तो ठीक है, हम अपनी आंख दूसरी तरफ करके मांगते हैं। अब्बा हुजूर, हमें हमारा हक चाहिए, हमें रियासत का बंटवारा चाहिए। क्या हम जान सकते हैं कि आप किस हक से रियासत का बंटवारा मांग रहे हैं? क्या आप हमारे अब्बा हुजूर नहीं है? क्या हम आपकी इकलौती औलाद नहीं है? क्या आपने हमें जन्म नहीं दिया? हाँ, हो गई गलती, हमसे एक गलती हो गई, बार बार उसको गिनाकर क्या फायदा होने वाला है? गलती हो गई तो हो गई। हाँ, तो गलती की है तो भुगतनी भी पड़ेगी। हमें रियासत का बंटवारा चाहिए। ये हमारी रियासत है, कोई ताश के पत्ते नहीं है जो यूं बट जाएंगे। हर चीज बट सकती है जहाँ पना। लो, ठीक है? हाँ जरूर। दरबान जरा इसके कान के नीचे खींच के दो। लो जहाँ पना। जहाँ पना, हम तो पत्ते खींचने को कह रहे हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब्बा हुजूर, ये हमारा सबसे अजीज दोस्त है, वकार खान। ओहो, तो ये है मक्कार खान। हमारा मतलब है वकार खान। आप अपने घर खानदान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? अरे जापना, आपने हमें पहचाना नहीं? हम सलीम के बचपन के दोस्त हैं, याद आया? सलीम के बचपन के दोस्त? हाँ अब्बा हुजूर, ये वही हमारा दोस्त है जिसके पीछे आपने अपने शाही कुत्ते दौड़ाए थे। वाओ वाओ वाओ। ओहो, वो कमीना बच्चा। नहीं, शक्ल इतनी बदल गई है ना आपकी। पहले भी कुछ खास थी नहीं, लेकिन अब तो माशाअल्लाह। अब्बा हुजूर, आपको तो बस हर चीज गलत ही लगती है, क्योंकि आप खुद ही गलत हो। ये है हमारा सच्चा दोस्त, सबसे सच्चा दोस्त। बस हमें हमारा हक चाहिए। और अगर हमने नहीं दिया तो हम खुदकुशी कर लेंगे। हाँ, ये सही है। गला काट लेंगे अपना। हाँ, ये ठीक है। जान दे देंगे अपनी। बहुत बढ़िया। हम कभी लौट के नहीं आएंगे। ये सही होगा। फिर अम्मी जान आपको मारेगी। ये गलत है। तक लिया। आओ वकार, बैठो। तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। आज तुम्हारी वजह से हमें वो मिला है जो हमेशा से हमारा था। मांगो, तुम्हें जो चाहिए मांगो, जो चाहिए। तुम मुझे सच्चा दोस्त समझते हो? तो ठीक है, तुम मुझे अपनी सल्तनत में राजा का पंजा बना दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम तुम्हें अपनी सल्तनत में राजा का पंजा बनाते हैं। आइए आइए आइए, एक हंसती खेलती रियासत के बंटवारे की चाहत रखने वाले, आइए, आपका स्वागत है। बताइए सलीम, क्या चाहिए आपको? हमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक की रियासत चाहिए, बाकी सब आप रख लेना। बाकी सब रखने के लिए हमारे पास बचेगा क्या? मुझे पता है, फूफी, पिताजी और मैं। देखो, ठीक है अब्बा हुजूर, हम आपका दिल रख लेते हैं, आप बीच में दिल्ली रख लेना। गुस्ताख, रख लेना से आपका क्या मतलब है? खैरात दे रहे हैं आप हमें? अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए बादशाह सलामत, और आप भी शहजादे सलीम शांत हो जाइए। हमारा मतलब है जहां पना सलीम, आप भी शांत हो जाइए। वैसे आप जो मांग रहे हैं वो 90%, पर आपने तो कहा था कि आपको सिर्फ 50% चाहिए। मगर अब
दिल मांगे। और ये बताइए कि राज्य में सैनिक कितने हैं? यही कुल मिलाकर 1,40,000। हाँ तो ठीक है, 40,000 आप रख लेना और 1,00,000 हम रख लेंगे। 1,00,000 ना दे दें आपको। अब मिल जाएगा, मिल जाएगा। आप जो चाहेंगे जहां पना सलीम आपको दे दिया जाए। लेकिन क्या है, बंटवारा है, कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। कुछ दस्तावेज बनाने पड़ेंगे और दस्तावेज बनाने में कुछ वक्त तो लग जाएगा। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं, आपका हिस्सा आपका। बहुत खूब। चलो दोस्त, हम अपने कक्ष में जाकर चौसर खेलते हैं। चलो। अरे वकार मियां, कहाँ चौसर खेलने जा रहे हैं? आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। हाँ तो हम अकेले ही हैं, कहिए। वकार मियां, क्या है कि उर्वशी आपसे अकेले में मिलना चाहती हैं। लो वकार मियां, आप यहाँ बगीचे में भंवरे बनकर घूम रहे और वहां उर्वशी चंचल तितली बनकर आपको ढूंढ रही। मुझे सच? मगर वो सलीम और उर्वशी का तो कुछ नहीं है। किसकी बात है? अरे कुछ नहीं है। लगता है वकार मियां आपने वो कहावत नहीं सुनी, दिल तो दिल है इसकी क्या खता। दिल दिल तो दिल है इसकी क्या खता। कब किस पे आ जाए हमें क्या पता। और वैसे जब उर्वशी का दिल आप पे आ गया तो इसमें आपकी क्या खता है, समझे कि नहीं? समझ गए बीरबल जी। समझदार को तो इशारा ही काफी है। लेकिन ये उर्वशी ना लड़की नहीं बल्कि एक पहेली है, पहेली। अरे हर लड़की की सहेली पहेली होती है, लेकिन आप तो 30 मार खां हो और हमें यकीन है कि आप इस पहेली को सुलझा के ही रहेंगे। लो, नाम लिया और आपकी पहेली हाजिर हो गई। हाँ, देखो तो। लगता है वकार मियां ये आपसे दिल की बात करना चाहते हैं, तो हम कबाब में हड्डी क्यों बने। आप लगे रहिए, हम चलते हैं। देखिए देखिए कैसे देख रही है। उर्वशी जी, आप हमें ढूंढ रही हैं? छोड़िए, क्या छोड़े? हमसे यूं दूर रहना छोड़िए, वरना हम आपसे बात कैसे करेंगे? आइए। वैसे अच्छा बहाना है हमें करीब बुलाने का। तो बताइए अपने दिल की बात जो आपने दबा के रखी है। आज ना, आज क्या? आज ना चांद पे कमल खिला है। अरे समझाते तो जाइए कि चांद पे कमल खिला कैसे, और अगर खिल नहीं था तो चांद पे खिलने की क्या जरूरत है? हाँ मामू जान, हो गए सारे दस्तावेज तैयार। हमें हमारा हक मिलना ही चाहिए। हाँ भांजे, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पे बातें करनी पड़ेगी। बंटवारे का हिसाब किताब वापस देखना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से वो वकार देख लेगा। लेकिन वकार है कहाँ? उसने हमें यहीं पे दीवाने खास के बाहर मिलने को बोला था। लगता है वकार मियां दीवाने खास का रास्ता भूल गए। मतलब हमने उन्हें उर्वशी के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। क्या हो सकता है दीवाने खास में आने से ज्यादा जरूरी उनके लिए वो है जिनके वो खास दीवाने हैं। नहीं नहीं, वकार ऐसा नहीं कर सकता। अरे शहजादे सलीम, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा वैसा कर सकते हैं। हमने तो सिर्फ ये कहा है कि आपको चल के देखना चाहिए कि वकार मियां क्या क्या कर सकते हैं। पर छोड़िए ना, आप क्या कह रहे थे? वो दस्तावेज। हाँ, वो दस्तावेज बाहर में जहां पना रक्षाबंधन के दिन हमारे भाई साहब इतने अनमोल है, हमें उनकी तरह एक अनमोल राखी चाहिए थी। ये
क्या लेके आएंगे? ये क्या है नीली पीली, और ये क्या गोल गोल गोल? रानी साहब आप भी कमाल करते हैं, इससे ज्यादा अनमोल और कीमती राखी और क्या होगी? अरे देखिए हीरे तक जड़े हैं इसमें, पर आपको शायद पता नहीं है तो बता देते हैं कि सारी राखियां गोल ही होती हैं। रानी साहब आप ऐसे मत कीजिए। सुजान कर रियासत से हमारी मुंह बोली बहन पद्मिनी हमें यहाँ राखी बांधने आ रही है, वो यहाँ पर आएंगी, देखेंगी तो क्या सोचेंगी? हम दोनों यहाँ पर बस झगड़ा ही करते रहते हैं। तो वो दूध की धुली नहीं है? अपने पति से कितना झगड़ा करती है वो। अम्मी जान अब्बा हुजूर को छोड़िए, ये देखिए हम अपने कसरती दिमाग से ढूंढकर एक ऐसी राखी लाए हैं जो बिल्कुल मामू जान जैसी है। सच? शाबाश मेरे लाल। कहाँ से लाया ये राखी? मुझे पता है, कमरे से लेकर आए हैं। कमरे से? जी हाँ अम्मी जान, वो क्या है कि हमारे मामू जान लाखों में एक है, इसलिए हमने अपने फौलादी हुनर का जलवा दिखाकर कमरे में ही बैठकर ये राखी बनाई और कमरे से ही यहीं लेके आए। देखिए दिखाओ। ये देखो, ये पिताजी की 2 चोटियां, ये मूछ और ये टीका। बलदेव बड़ा अजीब लग रहा है। खुदा ने आपको और हमें तो बहन दी है, लेकिन सलीम और वासु की कलाई सूनी रह जाती है, ये देखकर हमें अच्छा नहीं लगता। आप सही फरमा रहे हैं जहांपना, ईश्वर की मर्जी के आगे किसकी चलती है। हाँ लेकिन हमने फैसला किया है कि इस साल सलीम और वासु की कलाई सूनी नहीं रहेगी। हाँ? हमने उनके लिए एक बहन का इंतजाम किया है। क्या? बहन? ये कब पैदा हुई? कल। कल? 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 अरे हमारे कहने का मतलब है कि कल ही हमारे दिमाग में आया कि इनकी बहन कौन हो सकती है। देखिए आप, देखिए, आ जाइए बहना। उर्वशी? जी हाँ उर्वशी। कल हम उर्वशी से मिले थे, तब ये काफी उदास सी बैठी थी कि इनके पास कोई भाई नहीं है जिसकी कलाई पे ये राखी बांध सके। तब हमें याद आया कि हमारे पास सलीम वासु हैं जिनकी कलाई सूनी है। अब भाई को बहन मिल गई, बहन को भाई मिल गया, भाई बहन बस हो गया। तो आप क्यों नहीं बन गए उसके भाई? हाँ। अरे उम्र का भी कुछ तकाजा कीजिए रानी साहिबा। हाँ, आपकी बेटी जैसी है ना। बेटी नहीं बहू जैसी। अब ये सब छोड़िए। उर्वशी राखी बांध दिया आपने? अरे क्यों नहीं? वो हमें एक जरूरी काम याद आ गया, आप इसे बांध दीजिए। अरे जागना, ये तो भाग गए। अरे ऐसे कैसे भागने दिया आपने? जाइए जाइए उनके पीछे जाइए और राखी बांधिए उन्हें। हाँ तो बहना पद्मिनी बताइए, रक्षाबंधन के इस अवसर पर क्या तोहफा चाहिए आप? भाई साहब आप हमें जो तोहफा देंगे वो हमारे सर आंखों पर। तो ठीक है, हम आपको एक हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक जड़ाऊ कंगन देंगे। वाह भाई साहब वाह, बहन को तोहफा देना तो कोई आपसे सीखे। भाई साहब हमें भी हीरे पन्ने का जड़ाऊ कंगन और उसके साथ साथ नीलम का हार चाहिए। तो फिर भाई साहब हमें भी हीरा पन्ना जड़ाऊ कंगन, नीलम का हार, सोने की जरी वाली साड़ी चाहिए। हाँ भाई साहब हमें हीरे पन्ने का जड़ाऊ कंगन, नीलम का हार, सोने की जरी साड़ी और सोने की जूतियां चाहिए। तो फिर भाई साहब हमें भी। अरे बस बस बस, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर हम एक तोहफा देने की कोशिश कर रहे हैं, कोई तोहफे की दुकान नहीं खोल रहे। हाँ भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अपने दिमाग से एक ऐसा तोहफा दीजिए जो हीरे पन्ने से भी कीमती हो और उसमें कोई दाग ना हो। ननंद साहब दाग तो चांद में भी होता है। भाई साहब आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और हमें ऐसा तोहफा दीजिए जो हमेशा हमेशा हमारे सिर पर रहे और जहां पना के ताज से भी कीमती हो। रानी पद्मिनी जी को बीरबल का सादर प्रणाम। जैसे हमें पता चला कि आप पधारी, हम तुरंत आपसे मिलने चले। अच्छा किया आप आ गए, बैठिए। बीरबल जी हमेशा की तरह आज भी हम बहुत सारे सवाल लेकर आए हैं। हमेशा की तरह? पूछिए। हमारा पहला सवाल, बीरबल जी 8 आदमी एक दीवार बनाने में 10 पहर का वक्त लेते हैं, तो वही दीवार बनाने में 4 आदमी कितना वक्त लेंगे? कोई वक्त नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जब 8 आदमी एक दीवार पहले ही बना चुके हैं तो 4 आदमी उसी दीवार पे अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? वाह बीरबल जी वाह। बिरबल जी
जहांपना ने आपको जरूरी काम से बुलाया है। रानी पद्मिनी जी इजाजत चाहेंगे, जहांपना ने हमें याद किया। रुकिए बीरबल जी, बैठिए। भाई साहब ने आपको ऐसे ही बुलाया होगा, वरना उनकी जगह मैं होती तो एक बार नहीं कई बार बुलाती। रानी पद्मिनी जी, जहांपना ने बीरबल जी को कई बार बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है। ठीक है बलदेव जी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा, फिर आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। अच्छा ये बताइए बीरबल जी, कोई आदमी 10 दिन बिना सोए स्वस्थ कैसे रह सकता है? कोई भी आदमी 10 दिन बिना सोए स्वस्थ रह सकता है। अगर कोई आदमी 10 दिन तक बिना सोए स्वस्थ रहने का दावा करता है तो वो दिन में नहीं, रात में बड़े आराम से सोता होगा। वाह बीरबल जी वाह। बलदेव जी, जहाँ बीरबल जी है वहाँ सब कुछ हो सकता है। रानी पद्मिनी जी, क्या है कि जहांपना ने हमें याद नहीं कई बार याद किया है, तो हम चलते हैं, फिर मिलेंगे आप। रुकिए बीरबल जी, अगर आप एक बार जाते तो ठीक था, कहीं बार जाना होगा फिर शाम हो जाएगी, फिर मेरे 200 सवाल का जवाब कैसे देंगे? 200 सवाल? बलदेव जी, आप चलिए, हम इनके सवाल निपटा कर अभी आते हैं। आ जाइएगा। हाँ रानी पद्मिनी जी, पूछिए आपका अगला सवाल। हाँ गए। जीजा हुजूर, जीजा हुजूर, बीरबल कहाँ है? जीजा हुजूर, बीरबल जी रानी पद्मिनी के साथ बैठे हुए हैं। रानी पद्मिनी बीरबल जी से सवाल पे सवाल किए जा रही हैं, आने नहीं दे रही है बीरबल जी को। क्या कर रहे हैं आप बलदेव? आप कुछ कीजिए ना, कुछ इशारा कीजिए, चूटी काटिए या आंख मारिए, किसी तरह बीरबल को लेकर आइए। अरे हमें रानी पद्मिनी को उनका तोहफा देना पड़ेगा आज शाम तक, अगर नहीं दिया तो हमारी नाक कट जाएगी। जहांपना, नहीं जहांपना, किस तरह सवालों के तीरों से अपने जान बचा गए हैं। हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं बीरबल, और वहां पर आप रानी पद्मिनी के सवालों का जवाब दिए जा रहे हैं। बस ऐसा क्या हुआ? अरे सुनिए, हुआ क्या? आप अपने दिमाग से ऐसा तोहफा दीजिए जो हीरे पन्ने से भी कीमती हो और उसमें कोई दाग ना हो। आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और हमें ऐसा तोहफा दीजिए जो हमेशा हमेशा हमारे सिर पर रहे और जहांपना के ताज से भी कीमती हो। ओ, तो ये समस्या है आप दोनों की। भाभी साहब, हम अपने भाई साहब पर बहुत गुस्से में हैं। हमारा जाने का वक्त हो गया और हमारे भाई साहब ने हमें कुछ तोहफा भी नहीं दिया। बिल्कुल प्यार नहीं करते हमारे भाई साहब में। आपके भाई साहब क्या? हमारे भाई साहब भी हमसे प्यार ही नहीं करते। ओहो, आप दोनों यहाँ पर हैं, हम दोनों ने आप दोनों को कहाँ नहीं ढूंढा। भाई साहब, हमारे जाने का वक्त हो गया और आपने हमें कोई तोहफा नहीं दिया। हाँ तो नहीं दिया तो अब दे देंगे, लेकिन तोहफा लिए बगैर आपको यहाँ से जाने भी नहीं देंगे। ये लीजिए पद्मिनी, ये रहा आपका तोहफा। भाई साहब, हमने तो आपसे ऐसी चीज मांगी थी जो हीरे पन्ने से भी कीमती हो और जिसमें कोई दाग ना हो। ये आईने में कौन से हीरे पन्ने जड़े हुए हैं? बहना, एक बार अपना अक्स आईने में देखिए तो सही। एक भाई की नजर से उसकी बहन ही है जिसमें कोई दाग नहीं होता, और उसके लिए उसकी बहन हीरे पन्ने से कई ज्यादा कीमती होती। वाह भाई साहब, कमाल का बेजोड़ तोहफा दिया है आपने हमें। आपका ये तोहफा आपकी बहन जीवन भर याद रखेगी। वाह वाह, चलिए आपको तो तोहफा मिल गया। भाई साहब, आप हमारा तोहफा लाए कि नहीं? भूल गए क्या? कहाँ है हमारा तोहफा? अरे हमने आपसे कहा था ऐसा तोहफा चाहिए जो हमेशा हमारे सिर पर रहे और किसी भी ताज से ज्यादा कीमती हो। लाए कि नहीं? कहाँ है? आइए आइए, जहांपना की जय हो। बासु, उठ उठ, अरे उठा, अरे उठ। आइए आइए। हम चले जाएंगे, बता रहे हैं। हाँ तो जाइए जाइए। ठीक है, नहीं जा रहे। जहांपना, देखिए हम किसे ले आए हैं। कौन है ये?
नमस्कार जहांपना। ये हमारे दोस्त गेंदामल जी हैं। इनके पास जनता को सस्ते कपड़े उपलब्ध कराने की एक बहुत अच्छी योजना है। ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है घोड़ामल जी। घोड़ामल नहीं जहांपना, घोड़ामल नहीं, गेंदामल। छोटा मुंह बड़ी बात। ओहो, घोड़ा गेंडा सब एक ही है। अगर हमने आपको खरगोश मल कहा होता तो बात अलग थी, लेकिन घोड़ा गेंडा क्या फर्क पड़ता है? बताइए बताइए, आपकी योजना क्या है ये बताइए। जहांपना, गेंदामल जी शहर के बीचों बीच कपड़ा बुनने का कारखाना खोलना चाहते हैं, जिससे कपड़ों को रखने, रखाने, लाने, ले जाने में पैसे बहुत कम खर्च होंगे, जिससे जनता को सस्ते दामों में कपड़े मिलेंगे। छोटा मुंह बड़ी बात। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारी जनता को कोई चीज तो सस्ती मिलेगी। बीरबल, हम वजीर आजम की बात से सहमत हैं। अरे शोर इतना भी नहीं होगा कि कान के पर्दे फट जाएं, और वैसे भी शोर को इतनी बड़ी परेशानी है नहीं। ये कारखाने की वजह से फायदा तो हो ही रहा है ना। झापना, ये शोर जो है, अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, पर इससे परेशानी बहुत ज्यादा हो जाती है। और देखा गया है कि लगातार शोर में रहने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से अक्सर कमजोर होते हैं। जहांपना, आप किसकी बातें सुन रहे हैं? कुछ लोग तो चाहते ही नहीं है कि रियासत का विकास हो। विकास जनता की आसानी के लिए होता है, परेशानी के लिए नहीं वजीर आजम जी। बीरबल जी, आप किताबी भाषा बोल रहे हैं। जनता को जवाब जहांपना को देना पड़ता है। त्योहार आ रहे हैं, लोग नए कपड़े खरीदेंगे। इस महंगाई में लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी तो क्या बुरा होगा? वजीर आजम, ये छोटे से फायदे के लिए बहुत बड़ा नुकसान करने जैसा है। बीरबल, ये किस नुकसान की बात कर रहे हैं आप? अरे शोर कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं है तो नहीं है। अरे शोर से किसी की जान नहीं जाती है। देखिए, किसी को कुछ हुआ? हुआ ना, कानों में मृदंग बजे। देखा देखा, लेकिन जान तो नहीं गई ना। जान तो नहीं जाती जापना, पर जान जाने की नौबत तो आती है। अरे ना रे बीरबल, ये शोर इतना बड़ा मसला है ही नहीं जितना बड़ा आप इसे बना रहे हैं। हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम आपसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। वजीर आजम, जहांपना, आप इस कारखाने का काम शुरू कीजिए। घोड़ामल जी, आप काम शुरू कीजिए। घोड़े बेचकर सोती है ये औरत। चैन की नींद। अरे दरबान जी जहांपना, ये आवाज कैसी? हवा चल रही है जहांपना, खिड़की की आवाज है। हाँ तो बंद करो हवा को। खिड़की को। हवा को कैसे बंद करोगे? खिड़की बंद करके। करो। जी जहांपना। घोड़े के साथ साथ गधे भी बेच के सोती है। जागते रहो। दरबान जी जहांपना। जागते रहो। इस पहरेदार से कहिए इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इतना जोर से चिल्लाएंगे तो हम जागते रहेंगे। हम जागते रहेंगे तो चोर को हम खुद नहीं पकड़ लेंगे। इनसे कहिए कि जरा धीरे चिल्लाएं। चोर बहरा नहीं है। अभी कहते हैं जहांपना। जागते रहो।
हाल करते हैं। जागते रहो, जाग। अब्बा हुजूर। शहजादे सलीम, शहजादे सलीम, बात नहीं नहीं बीरबल जी, हम आपके पैतरों में नहीं फंसने वाले। हम तो सारी बात जाके अब्बा हुजूर को बताएंगे। हाँ, आप तुरंत जाकर सारी बातें जहांपना को बता दीजिए। ये हमारा आदेश। आदेश? आप होते कौन है आदेश देने वाले? अरे हम शहजादे सलीम हैं, शाही खून हैं। हम आदेश लेते नहीं हैं, देते हैं। पर हम आपको आदेश दे रहे हैं कि अभी अभी आपने जो भी सुना है वो तुरंत जाकर जहांपना को बता दीजिए। आदेश है हमारा। आदेश? फिर से आदेश? हम आपका आदेश नहीं मानते। अरे आप समझ नहीं रहे, हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि जाकर जहांपना को सब बता दीजिए। शाही खून है हम, हुक्म हम देते हैं, आप हमें नहीं दे सकते कोई हुक्म। अरे शहजादे सलीम, हम आखिरी बार, बस आखिरी बार आपसे कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं आपको। जल्द से जल्द जाकर जो कुछ भी आपने सुना वो जहांपना को बता दीजिए। हम भी आपको आखिरी बार कह रहे हैं, अब हम अब्बा हुजूर को कुछ नहीं बताएंगे। मतलब आप नहीं बताएंगे? अब तो हमसे कोई बुलवा के दिखा ले, मरते दम तक कुछ नहीं बताएंगे। ला 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 ला। तो योजना कुछ ऐसी है कि योजना कुछ ऐसी है कि क्या थी योजना, हम तो भूल ही गए। अब आप बता रहे थे कि प्याज और टमाटर की कीमतें कैसे कम की जाए। हाँ, प्याज और टमाटर की कीमतों को नीचे लाने के लिए हमने एक योजना बनाई थी, लेकिन अब हमारे दिमाग से ही उतर गई। इतना शोर हो रहा है यहाँ पर। मुर्गियों के साथ कुत्ता भी आया है। जहांपना, कुत्ता हमारी मुर्गियां खाने आया होगा। आपने हमारी मुर्गियों को बचा लिया। फिजूल के शोर शराबे पर काबू पाने के लिए हम बहुत जल्द एक कानून लागू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। बीरबल, जनता को संदेश दीजिए। जी जहांपना, बच्चों के पाठशालाओं और अस्पतालों के आसपास शोर शराबा ना करें। ऐसा कोई भी कारखाना जिससे शोर उत्पन्न होता हो वो शहर के बाहर लगाएं। रिहायशी इलाकों में भी शोर न मचाएं। गीत संगीत त्योहार मनाएं, पर याद रखें कि उससे किसी को तकलीफ ना हो। हम विकास की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ऐसा विकास किस काम का जिससे किसी को तकलीफ। याद रखिए, किसी भी देश के आध्यात्मिक और मानसिक विकास के लिए एक शांत वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है, और कोई भी देश तब तक विकसित नहीं होता जब तक उसका आध्यात्मिक और मानसिक विकास ना हो। वाह! शोर ना मचाएं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।